हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम देखेंगे हम अपने 1D एरे को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर जो वैल्यूज हैं उनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं और एक फॉर लूप लगा के अपने एरे को किस तरह से इटरेट कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे हम एक एक करके बात करेंगे और अपना स्टार्ट करते हैं कि हम अपने एरे के एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे हम अपने प्रोग्राम से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोग्राम से समझना थोड़ा आसान होगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है और सबसे पहले मेरे पास मेन क्लास है, उसके बाद मेरा मेन फंक्शन है। अब इसके बाद मैंने अपना एक एरे डिक्लेयर किया है जो स्ट्रिंग टाइप का है और उसका नाम है ग्रेड्स, और उसके अंदर मेरे पास 5 स्ट्रिंग है। अब मेरे को इन स्ट्रिंग को एक्सेस करना है, तो मैं किस तरह से एक्सेस करता हूँ अब वो देखते हैं। तो जब भी मेरे को अपने एरे के अंदर एलिमेंट को एक्सेस करना होता है ना, तो मेरे को इंडेक्स की जरूरत पड़ती है, और जो मेरा एरे होता है उसके अंदर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो जो मेरा बी है वो मेरे 0 इंडेक्स पे है, ए प्लस मेरा 1 इंडेक्स पे है, ए मेरा 2 इंडेक्स पे है, बी मेरा 3rd इंडेक्स पे है, और जो मेरा सी है वो मेरे 4th इंडेक्स पे है। तो अगर मेरे को अपने बी को एक्सेस करना है तो मेरे को इंडेक्स 0 देना पड़ेगा। अब वो इंडेक्स कहाँ पे देना है ये देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है, उसके अंदर मैंने लिखा है ग्रेड्स, जो मेरे एरे का नाम है। उसके बाद मैंने बड़े कोष्ठ लगाए हैं और उसके अंदर अपना इंडेक्स दे दिया है। तो जब भी मुझे अपने कोई एरे का एलिमेंट एक्सेस करना पड़ता है ना, तो मेरे को अपने एरे का नाम लिखना होता है, उसके बाद बड़े कोष्ठ के अंदर वो इंडेक्स देना होता है जिसको मेरे को एक्सेस करना है। अगर मैं इस कोड को रन करा दूं तो मेरे को यहाँ पे ए मिलेगा, क्योंकि मेरे 2 इंडेक्स पे मेरे पास ए था। अगर मेरे को अपने 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, जो कि मेरा पहला एलिमेंट होगा, तो मैं यहाँ पे अपना 0 दे दूंगा और इसको रन कराऊंगा तो मेरे को ये भी मिल जाएगा। अब अगर मेरे को सी को एक्सेस करना है तो सी मेरा 4th इंडेक्स पे है, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा और इसको रन करा दूंगा तो मेरे को सी मिल जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, मेरे को केवल इंडेक्स की वैल्यू देनी है और उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा मेरे को मिल जाएगा। अब ये सेम काम मैं अपने किसी वेरिएबल की मदद से भी कर सकता हूँ। मेरे पास एक एरे है जो स्ट्रिंग टाइप का है, इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी। उसका जो नाम है एरे का वो है नेम्स, और उसके अंदर मेरे पास 4 नेम है। पहला है जैक, मारिया, जॉन और मैक्स। अब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है के नाम से, जिसके अंदर मेरे पास 4 वैल्यू है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपना प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ। उसके बाद मैंने लिखा है नेम्स और बड़े कोष्ठ के अंदर एक वैल्यू दी है। तो अगर मैं अपने एरे का नाम लिखता हूँ और फिर कोष्ठ लगा के उसके अंदर कोई वैल्यू दे देता हूँ, तो उन कोष्ठ के अंदर जो वैल्यू होती है वो मेरे इंडेक्स की वैल्यू होनी चाहिए, जिससे मैं अपने एरे का एलिमेंट निकाल पाऊँ। अब मेरे के की वैल्यू थी 4, तो यहाँ पे 4 - 2 हो जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे 2 मिलेगा। तो नेम्स हो जाएगा 2 और मैं इसको रन करा देता हूँ तो मेरे को 2nd इंडेक्स में मिलेगा जॉन। अब ऐसा ही मैं इसके साथ करूँगा। यहाँ पे मैंने अपने एरे का नाम दिया, उसके बाद मैंने बड़े कोष्ठ लगाए और उन कोष्ठ के अंदर मैंने वैल्यू दी। अब मैंने यहाँ पे दिया है k - 1, के की वैल्यू है 4, मैंने -1 किया है तो 4 में से 1 गया, 3 बचे, तो मेरे को यहाँ पे मैक्स मिल जाएगा और मेरे को यहाँ पे मैक्स मिल रहा है। तो ऐसे करके भी मैं अपने एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। अब देखते हैं हम अपने एरे के एलिमेंट्स को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए भी सिंपल है, जैसे मैं अपने एक वेरिएबल को चेंज करता हूँ उसी तरह मैं अपने एरे के अंदर जो वैल्यूज है उसको भी चेंज कर सकता हूँ। तो सिंपल है, मेरे को अपने एरे का नाम देना है और उसके बाद वो इंडेक्स देना है जिस इंडेक्स में मेरे को अपनी वैल्यू को बदलना है। फिर इक्वल टू लगा के मेरे को वो वैल्यू लिख देनी है जो मेरे को उस एरे के एलिमेंट के अंदर डालनी है। तो अब इस कोड को देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। मेरे पास एक एरे है जो स्ट्रिंग टाइप का है और एरे का नाम है व्हीकल्स। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स हैं। अब मैंने लिखा है व्हीकल्स 1 = एयरप्लेन। तो मैं अपने व्हीकल 1 मतलब अपने व्हीकल एरे के 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसके अंदर एयरप्लेन डाल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से देखूँ अपने व्हीकल एरे में तो 1 इंडेक्स पे मेरे पास बस है, तो मैं बस की जगह पे अपना एयरप्लेन डाल रहा हूँ। फिर मैंने अपने प्रिंट स्टेटमेंट लगाए हैं। मैंने अपने व्हीकल का 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करा है, 1 इंडेक्स पे जो है उसको प्रिंट करा है, और जो 2 इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको प्रिंट करा है। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो मेरे को बाइसिकल, एयरप्लेन और बोट मिलेगा। जो यहाँ पे मेरा एयरप्लेन है मेरे को इस स्टेटमेंट से मिल रहा है, जिसके अंदर मैं अपने व्हीकल एरे के 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करा रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 1 इंडेक्स में मेरे पास बस था, फिर मैंने उसको चेंज किया एयरप्लेन से, तो मेरा यहाँ पे चेंज हो गया। अगर मैं चेंज करने से पहले इस स्टेटमेंट को प्रिंट करके दिखाऊँ तब देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब इसको रन करूँ तो मेरे को यहाँ पे बस मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी तक उसको चेंज नहीं किया है। मैंने इस स्टेटमेंट में
अपने व्हीकल एरे के वन इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट कराया है। वन इंडेक्स में मेरे पास बस थी तो मेरे को बस मिल गई, बट जब मैंने उसको चेंज कर दिया और उसके बाद प्रिंट कराया तो मेरे को यहाँ पे एयरप्लेन मिल गया। तो इस तरह से मैं अपने एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको चेंज कर सकता हूँ। अब आई इटरेशन की बात कि मैं अपने एरे के एलिमेंट को इटरेट किस तरह से कर सकता हूँ। तो इटरेट करने से मतलब क्या होता है? इटरेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति करना, एक चीज को बार बार दोहराना। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा और उससे अपने सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा दूंगा। तो यहाँ पे जो हमारा वो स्टेटमेंट होगा हम उसको बार बार एग्जीक्यूट करेंगे। और मैंने आपको बताया था जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हम वहाँ पे अपनी लूप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लूप की मदद से अपने पूरे एरे को प्रिंट कराएंगे। तो अगर मेरे को अपने एरे के अंदर इटरेशन लगानी है तो मेरे पास यहाँ पे एक सिंटैक्स दे रखा है जिसको मैं फॉलो करके अपने एरे के अंदर इटरेशन लगा सकता हूँ। बट हम क्या करेंगे, अपना सीधा प्रोग्राम से देखेंगे क्योंकि वहाँ से चीज़ें बड़ी इजीली समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे मेरी मेन क्लास है, उसके बाद मेरा मेन फंक्शन है, उसके बाद मैंने अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई नाम से जो मेरा एक तरह से काउंटर है। उसके बाद मैंने अपना एरे डिक्लेयर किया। एरे मेरा स्ट्रिंग टाइप का है और उसके अंदर मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं, मतलब 6 स्ट्रिंग्स हैं। जो एरे के अंदर वैल्यूज होती हैं हम उनको एलिमेंट्स बोलते हैं और जो हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो हमारी एक स्ट्रिंग है। तो मेरे पास यहाँ पे बाइसिकल्स है, बस है, बोट है, ट्रेन है, ट्रक है, स्कूटर है। अब मेरे को इन सबको प्रिंट कराना है। तो मेरा बाइसिकल 0 इंडेक्स पे है, बस मेरा 1 इंडेक्स पे है, बोट मेरा 2 इंडेक्स पे है। तो इस तरह मेरा इंडेक्स बढ़ रहा है। मैं हर बार अपने इंडेक्स के अंदर +1 कर रहा हूँ और फिर उसको प्रिंट करा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को अपडेशन का भी पता लग गया कि मेरे को अपडेट कितना करना है। मेरे को अपडेशन में +1 करना है। अब एरे के अंदर मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं तो उसके हिसाब से हम कंडीशन बनाएंगे। तो अब सीधा अपने फोर लूप को देखते हैं। तो मैंने फोर लिखा, उसके बाद मैंने अपने काउंटर को इनिशियलाइज किया। अब जो एरे का एलिमेंट होगा वो मेरे 0 इंडेक्स पे होगा, तो इसलिए मैं अपने काउंटर को 0 पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अपनी कंडीशन देता हूँ। मैंने कंडीशन के अंदर दिया है i <= 5। इसका मतलब देखते हैं क्या होता है। मेरे एरे के अंदर 6 एलिमेंट है और मेरे को उन 6 के 6 एलिमेंट को इटरेट करना है, मतलब मेरे को उन 6 के 6 इंडेक्स पे जाना है और उनको प्रिंट कराना है। तो जो मेरी i की वैल्यू होगी वो मेरे लास्ट इंडेक्स तक जानी चाहिए। और यहाँ पे जो मेरा लास्ट इंडेक्स होगा वो मेरा इंडेक्स 5 होगा, क्योंकि जो मेरा बाइसिकल है वो 0 इंडेक्स पे है। ये मेरा 1 पे, ये मेरा 2, ये मेरा 3, ये मेरा 4 और स्कूटर मेरा 5। तो जो मेरा लास्ट इंडेक्स है वो मेरा 5 है। तो मेरे को अपने i की वैल्यू को 5 तक लेके जाना है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है i <= 5। तो जब मेरे i की वैल्यू 5 से छोटी होगी या 5 के बराबर होगी तब मेरी ये कंडीशन सही होगी और मैं अपने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा पाऊंगा। जब मेरे i की वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी तो मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जिससे मैं उसको प्रिंट नहीं करा पाऊंगा। और मेरे को वो कराना भी नहीं है क्योंकि मेरे एरे के अंदर केवल 5 इंडेक्स तक ही एलिमेंट है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे i++ इसलिए लिखा है क्योंकि जो मेरा इंडेक्स है वो 0 से 1 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है। तो मैं हमेशा अपने इंडेक्स के अंदर +1 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने अपने काउंटर के अंदर +1 किया है। उसके बाद मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है जिसके अंदर मैं अपने व्हीकल की ith इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ। उसके बाद मैं एक टैब दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे होगा क्या वो देखते हैं। जैसे ही मेरी यहाँ से फॉर लूप चलेगी तो मेरा i 0 पे इनिशियलाइज हो जाएगा। मेरी यहाँ से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन सही है तो मेरी ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब मेरा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो मेरा व्हीकल i की जगह पे कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, व्हीकल 0। और जो मेरा व्हीकल 0 है उसका मतलब ये है मैं अपने व्हीकल एरे के 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं इसको रन करा दूँ तो मेरे को बाइसिकल प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद मेरे को यहाँ पे टैब मिल जाएगा जो मेरे को यहाँ पे स्पेस मिल रहा है। अब जब मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद मैं अपने i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगा। जब मेरे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो मेरी i की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर मैं कंडीशन चेक करूँगा, कंडीशन सही होगी तो मेरा व्हीकल 0 की जगह पे आ जाएगा व्हीकल 1, क्योंकि मेरे i की वैल्यू अब है 1। तो यहाँ से जो मेरा व्हीकल एरे है उसके 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो प्रिंट होगा, तो मेरे को यहाँ पे बस मिल रहा है। उसके बाद वापस से वही चीज़ होगी, मेरे i की वैल्यू बढ़ेगी। जब मैं i की इंक्रीमेंट करूँगा मेरे i की वैल्यू हो जाएगी 2 तो मेरे को बोट मिलेगा। उसके बाद फिर वापस से मैं अपने i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगा तो वो हो जाएगी 3 तो मेरे को ट्रेन मिलेगा। उसके बाद वापस से मैं अपने i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगा, वो हो जाएगी 4 तो मेरे को ट्रक मिल जाएगा।
उसके बाद जब मैं ट्रक को प्रिंट करा दूंगा मेरे आई की वैल्यू फिर बढ़ेगी, मेरे आई की वैल्यू हो जाएगी 5। मैं कंडीशन चेक करूंगा, कंडीशन क्या है, सही है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को प्रिंट कराऊंगा, तो यहाँ से मेरे को स्कूटर मिल जाएगा। और उसके बाद जब मेरे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो वो हो जाएगी 6। और जब मेरे आई की वैल्यू 6 होगी तो मेरी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी 6 लेस देन इज इक्वल्स टू 5, जो कि एक गलत कंडीशन है। और अगर ये कंडीशन गलत है तो मैं अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करा पाऊंगा और मैं अपनी फॉर लूप से बाहर आ जाऊंगा और मेरे को कुछ इस तरह से मेरा पूरा का पूरा एरे मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं अपने एरे के एलिमेंट्स को एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख के उससे ही सभी को प्रिंट करा सकता हूँ। हमें बस इतना करना है, मेरे को अपनी फॉर लूप लगानी है, फॉर लूप के अंदर अपने आई को 0 पे इनिशियलाइज करना है और कंडीशन में जो मेरा आई होगा उसकी वैल्यू होगी लेस देन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ एरे -1। जो मेरा एरे का साइज है वो ये बताता है मेरे एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो एरे के अंदर मेरे पास 6 एलिमेंट थे, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं 6 - 1 लिख सकता हूँ अगर मैं अपने सिंटेक्स के हिसाब से लिखूँ। और उसके बाद मेरे को अपने इंडेक्स को ++ करना है, तो मैं यहाँ पे ++ कर रहा हूँ। अब या तो मैं अपने इस फॉर लूप को याद कर सकता हूँ या फिर मैं इसको समझ सकता हूँ। अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे बिल्कुल सिंपल चीज़ ये देखनी है, हमारी जो आई की वैल्यू है वो हमारे इंडेक्स से आगे नहीं जानी चाहिए। अगर मेरा लास्ट इंडेक्स 5 है तो मेरे को ऐसी कंडीशन लगानी है जिससे मेरे आई की वैल्यू जब 6 हो जाए तो मेरी जो लूप है वो ना चले। तो मेरे को बस इतना देखना है और अगर मैं इतना कर दूंगा तो मैं अपने एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करा पाऊंगा। अब इससे भी आसान तरीका है हमारे पास, उसको देखते हैं। इसमें भी हम फॉर लूप यूज करेंगे, बट ना तो यहाँ पे मेरे को इनिशियलाइज करना है, ना मेरे को कंडीशन देनी है और ना मेरे को अपनी वैल्यूज को इंक्रीमेंट करना है। तो इस मेथड में सबसे पहले मेरे को फॉर लिखना है। यहाँ पे भी मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर भी मेरे पास एलिमेंट है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को फॉर लिखना है। फॉर लिखने के बाद मेरे को कोस्ट लगाने हैं और कोस्ट के अंदर मेरे को अपना एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो मेरे एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं उसको स्टोर करा पाए। अब इसके कहने का मतलब क्या था वो देखते हैं। अब ये मेरा जो एरे है ये स्ट्रिंग टाइप का था और इसके अंदर जो मेरे पास वैल्यूज हैं वो स्ट्रिंग है, तो मेरे को एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जो स्ट्रिंग को स्टोर करा पाए। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जो स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है जो स्ट्रिंग टाइप का है, मैंने लिखा है स्ट्रिंग और उसका नाम दिया है ग्रेड। यहाँ पे अगर मैं अपने एरे का नाम देखूं वो है ग्रेड्स और यहाँ पे है ग्रेड, तो ये दोनों अलग अलग नाम है। यहाँ पे ग्रेड्स मेरा एरे है और यहाँ पे जो ग्रेड है वो मेरा एक वेरिएबल है जो स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद मेरे को कोलन लगाने हैं, यहाँ पे सेमी कोलन नहीं है, यहाँ पे सिंपल कोलन है। उसके बाद मेरे को अपने एरे का नाम दे देना है और नाम देने के बाद मेरे को अपने कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं और अपना प्रिंट स्टेटमेंट देना है और उसके अंदर जो मेरा ग्रेड है जो मैंने अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू को दे देना है। और जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरे को आउटपुट के अंदर A+, मतलब जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर सारे के सारे मिल जाएंगे। तो इसमें सिंपल सी चीज़ यही है, मेरे को एक चीज़ का ध्यान रखना है, मेरे को एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो मेरे एरे के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करा पाए। या फिर मैं अगर इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बोलूँ, मेरे को एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो मेरे एरे के टाइप का हो। जैसे यहाँ पे मेरा एरे स्ट्रिंग टाइप का था तो मेरे को स्ट्रिंग टाइप का ही एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और मेरे को अपनी फॉर लूप के अंदर उसी की वैल्यू को प्रिंट कराना है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। अगर मैं कुछ इस तरह से अपने एरे के जो एलिमेंट्स हैं उसको एक्सेस करता हूँ तो मैं उनको चेंज भी कर सकता हूँ अपनी लूप के अंदर। बट अगर मैं कुछ इस तरह से अपने एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं उनको चेंज नहीं करा सकता अपनी लूप के अंदर अगर मेरे को चेंज कराना है, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो यहाँ पे मेरा सिंपल एक एरे था बी नाम से, उसके अंदर मेरे पास वैल्यूज थी और मैंने यहाँ पे उसको इटरेट किया है और मैंने बी के हर ith एलिमेंट पे मल्टीप्लाई की है 3 की और वापस से उसी को वहीं पे स्टोर करा दिया है। और मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट नहीं कराया तो मैं इसको प्रिंट भी करा देता हूँ। तो इटरेशन का काम तो हम देख चुके हैं, उसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ system.out.print ln और अपने एरे बी के ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा देता हूँ। और अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरी वैल्यूज़ मेरे को चेंज होके मिलेंगी। तो मेरे पास जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर मेरे को 3 मल्टीप्लाई होके मिल चुका है और मेरी यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। बट अगर मैं ये सेम काम अपने इस मेथड से करना चाहता तो वो नहीं होता। आप ट्राई करके देख सकते हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा है और आपको पता लगेगा कि उसको हम नहीं कर पाएंगे। अब क्यों नहीं कर पाएंगे उसका रीज़न ये है
जो हमारे एरे का एलिमेंट होगा हम उसको दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं और उससे एक्सेस कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम डायरेक्टली अपने एरे के एलिमेंट को उसके इंडेक्स से एक्सेस कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम अपने जो एरे है उसके एलिमेंट को दूसरे वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके अंदर मेरा जो एरे है उसकी वैल्यू जा रही है और फिर मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ। तो इसलिए अगर मैं इस तरह से यूज़ करता हूँ तो मैं उसको चेंज नहीं करा पाऊंगा, इस तरह से मैं उसको चेंज भी करा पाऊंगा। अगर मेरे को प्रिंट कराना है प्रिंट भी करा पाऊंगा, और जो भी मैं करना चाहता हूँ मैं अपने एरे के साथ कर सकता हूँ। ये मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम अपने एरे को प्रिंट कराते हैं हमें हमेशा अपनी फॉर लूप का यूज़ करना पड़ता है। तो ये आपको आना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस के अंदर होना चाहिए कि आप अपने एरे को किस तरह से प्रिंट करा सकते हो। आई थिंक आपको समझ आया होगा हम अपने एरे के अंदर वैल्यूज़ को किस तरह से चेंज करते हैं, किस तरह से एक्सेस करते हैं और फॉर लूप लगा के उनको किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं, और साथ साथ हम फॉर लूप से उनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज होगी जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।